तो जय श्रीनारायण दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के ऊपर, जो कि बिल्कुल भविष्य मालिका से कोरिलेट करती है। और मेनली ये भविष्यवाणी 2022 के लिए की गई है, जो कि 2022 में कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो कौन सी है भविष्यवाणी, चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पंच। तो बात की जाए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में, तो बाबा वेंगा ने 2022 से रिलेटेड भारत से जुड़ी भी कई सारी भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं। जिसमें बात की जाए पहली भविष्यवाणी की, तो बाबा वेंगा ने कहा था कि 2022 में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारत में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। एवरेज टेम्परेचर बात की गई है, पूरे भारत के टेम्परेचर की बात की गई है। राजस्थान में भी टेम्परेचर कई बार 49-50 तक पहुंच चुका है, पर इस बार अभी से ऐसे हालात हैं कि आप पूछ भी नहीं सकते। अगर आप जहां पे भी रहते हैं भारत में, आपने स्थिति देख रखी होंगी, हर बार से पहले गर्मी आ चुकी है और हर बार से ज़्यादा गर्मी अभी ही आ चुकी है। समय से पहले गर्मी का आलम इतना खतरनाक हो चुका है कि कई जगहों पर पानी की शॉर्टेज होना शुरू हो चुका है। बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी थी कि भारत के अंदर अकाल जैसी स्थिति होने वाली है, भूखमरी जैसी स्थिति होने वाली है, जिसका कारण होने वाला है ये प्रचंड गर्मी का आलम। ये होने वाला है कि पूरी भारत में पानी की शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप लोग दिल्ली के कई इलाकों में रहते हैं या फिर गुजरात के कई, राजस्थान के कई इलाकों में अभी से पानी की शॉर्टेज होनी शुरू हो चुकी है। जबकि अभी तक तो गर्मी अगर देखें तो अप्रैल का महीना ही लगा है और अभी से गर्मी इतनी ऊपर जा चुकी है जिसकी पूछे ही मत। बाबा वेंगा की दूसरी भविष्यवाणी थी कि इसी प्रचंड गर्मी के कारण टिड्डियों की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी भारत में, जिसके कारण भारत की फसलों पर टिड्डी आक्रमण करेंगी, जिसके बाद फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, जिसके बाद भारत में अकाल पड़ेगा, एक तरह से एक महामारी फैल जाएगी, भूख की महामारी। फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं इंडिया के अंदर। यह बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन थी, जिसके कारण किसान खेती भी छोड़ देंगे। जब टिड्डियाँ आपके खेत पूरी तरह से नष्ट कर देंगी तो किसान खेती ही क्यों करेंगे। और यही भविष्यवाणी कहीं ना कहीं रिलेट करती है भविष्य मालिका से। अगर हम भविष्य मालिका की कलयुग के अंत के लिए जो निशानियाँ देखेंगे हम लोग, तो उसमें से एक निशानी ये भी है कि भारत के किसान जब खेती छोड़ देंगे, किसान जब खेती से अपना मुंह मोड़ लेंगे, अन्नदाता खेती ही करना छोड़ देगा, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो सीधा सीधा अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी देखें तो सीधा दोनों चीज़ रिलेट हो रही है। पहला तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना, जिससे सूखा पड़ेगा, पानी की कमी होगी, जिसके कारण भी खेती बर्बाद हो सकती है। दूसरा, टिड्डियों का हमला। टिड्डियों का हमला पहले भी कितना घातक हो चुका है आपको पता होगा। अगर आप लोग खेती से जुड़े हैं तो आपको इसका पूरा अंदाज होगा। बात की जाए तो ये दोनों रिलेट करके एक किसानों की खेती छुड़वाएंगे, और मालिका के अनुसार किसानों के हाथ से खेती छूटना एक बड़ा साइन है, एक बड़ा खतरे की निशानी है कि अंत अब करीब है, अंत अब बहुत नज़दीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप दुनिया के हालात भी देखेंगे तो श्रीलंका के हालात आप देख सकते हैं, कितनी बुरी स्थिति से वो गुजर रहा है अभी। मतलब जो आम सामानों के भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। मतलब कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके पैसे भी काम नहीं आ रहे। मतलब एक तरह से कागज़ बन चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि पैसे होने के बाद वो कोई चीज़ खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि देश में ही सामान नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से। हर तरफ आपातकाल की महामारी जा रही है, टीवी, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि उनको लिखने के लिए के पेपर ही नहीं मिल रहा है। कागज़ की भी इतनी ज़्यादा कमी हो रखी है। पेट्रोल डीजल देखने को भी नहीं है। हालांकि भारत ने मदद का हाथ बढ़ाए हैं, पर ये मदद का हाथ कितना ज़्यादा काम आएगा उनके, ये नहीं कह सकते। और ऐसी ही स्थितियाँ आने वाले दिनों में भारत में भी हो सकती हैं। इसके कई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी अभी कुछ आंकड़े जारी किए थे कल, अगर आप लोगों ने न्यूज़ पे ध्यान दिया होगा, जिसमें बताया गया था कि भारत के 6 राज्यों पे भी बहुत बड़ा कर्जा है। मतलब अगर बात की जाए श्रीलंका पे कर्जे की, तो वो लगभग 6000 करोड़ है, शायद 6 लाख करोड़ ऐसा कुछ है आंकड़ा, कंफर्म नहीं है, मैं स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा। पर बात की जाए भारत के 2-3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इनसे भी ज़्यादा कर्जा ले रखा है ऑलरेडी। तो ये कहीं ना कहीं हमको उसी तरफ ले जा रहे हैं। कलयुग का अंत हो चुका है लगभग, आप लोग समझ सकते हैं, उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी भारत में भी इमरजेंसी लगने वाली है, हालात बद से बदतर होने वाले हैं और बहुत जल्दी दुनिया एक अलग मोड़ पे जाने वाली है। तो बस वर्ल्ड न्यूज़ पे फोकस बनाए रखिए, क्योंकि धीरे धीरे करके हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर से बता देना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन जरूर से हो जाना। और भविष्य मालिका की प्रेडिक्शन के लिए और सटीक जानकारी के लिए आपको पता है डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है,
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।